चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस से। अपने आप एक बड़ा सुंदर चैप्टर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब टाइम एंड डिस्टेंस, जिस तरीके से इस चैप्टर का नाम है उसी तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन भी निकल करके आएंगे। कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है, कोई बोट है, कोई पर्सन है, अपने घर से निकलते हैं इतनी दूर, इतने समय में इस स्पीड से जाते हैं। तो इस चैप्टर में ले दे करके गिनती के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, सबसे कीमती फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इससे कीमती फॉर्मूला तो इस चैप्टर के अंदर पूरा कोई है ही नहीं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको थोड़ा थोड़ा हम ट्रांसपोज कर लेंगे, टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो दूसरा फॉर्मूला जो इसी से बना है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला, अगर जो स्पीड वहां पर मल्टीप्लाई हो रही थी यहां आकर के डिवाइड हो जाए, तीसरा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब कोई मेरे से पूछे कि तीनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, तो पहले फॉर्मूले में आप क्या निकाल रहे हो? पहले फॉर्मूले में हम निकाल रहे हैं स्पीड, दूसरे फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस और तीसरे फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं टाइम। इनमें सर कुछ फर्क होता है? देखो ज़्यादा फर्क तो नहीं होता, क्योंकि मैथ्स दो ही तरीके से चलती है, एक नंबर और एक उसके पीछे की यूनिट। मैंने आपसे सवाल किया कि आपकी उम्र क्या है, आपने कहा 20 साल। मैंने कहा आपका वजन क्या है, आपने कहा 50 किलो। मैंने कहा आपका मोबाइल फ़ोन कितने का है, वो आपने लगाया 25,000। तो आगे तो एक नंबर ही चल रहा है, पीछे एक यूनिट आ जाती है। आपके मोबाइल फ़ोन का चार्जर कितने का है, 2 एम्पियर, 67 वॉट। तो पीछे यूनिट चेंज हो रही है, आगे नंबर यही चल रहे हैं। इसी तरीके से कल को स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो सकती है, टाइम 50 घंटे हो सकता है। इस तरीके से हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्पीड जो होगी वो हमारी निकल के आएगी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। जो मेरी डिस्टेंस होगी वो निकल करके आएगी किलोमीटर में और मीटर में। किसी और में होगी तो हम देख लेंगे, अदरवाइज हमारी किलोमीटर मीटर सम टाइम माइल्स में लिखी होती है। बट डोंट वरी, आपको किलोमीटर से माइल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिस्टेंस माइल्स में होगी तो आपकी स्पीड जो होगी माइल्स पर आवर के हिसाब से ही दे रखी होगी। टाइम की बात करते हैं, टाइम आपका आवर, मिनट और सेकंड में गिवन होगा, आवर, मिनट और सेकंड। अब आप कहो सर आपने तो सारे फॉर्मूले लिख दिए, दो बोले थे तीन लिख दिए। ये एक ही फॉर्मूला है बेटा, बाकी तो इसकी ट्रांसपोजिंग है। ये फॉर्मूला एक ही है। इसके अगर आगे जाकर के मेरे को आपको समझाना है तो दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि अगर स्पीड एक ही है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से काम चल जाएगा, लेकिन स्पीड अगर ज़्यादातर है, जैसे कई सारी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी है, पहले 50 किलोमीटर, पहले 20 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर, तो उनके लिए अलग अलग स्पीड और टाइम्स होंगे, उनसे हम क्रब करके अपनी एवरेज स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस वन, डिस्टेंस टू, डिस्टेंस थ्री एंड सो ऑन। नीचे आ जाएगा टाइम वन, टाइम टू, टाइम थ्री एंड सो ऑन। तो पहला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पहला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तीसरी चीज जो अब आपने सीखनी है इस चैप्टर के अंदर वो है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन किलोमीटर से मीटर में, आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मिनट पर सेकंड में। तो इसको बिल्कुल नीचे से, बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको तो पता ही है, 10:40 स्पैम कॉल दो ना आए तो इनके पेट का खाना तो हजम होता ही नहीं है इन लोगों को। ठीक, आओ अगला सीखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन कैसे होगा? किलोमीटर से मीटर। जब आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो
तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर वापस आ रहे हो तो बेटा डिवाइड बाय 1000। सिंपल हो गया। इसी तरीके से आवर से मिनट में जा रहे हो, आवर से मिनट, तो मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और वापस आओगे तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि जब 60 मिनट होंगे, 60 को 60 से काट दोगे, एक बच जाएगा, वो एक 1 आवर हो जाएगा। इसी तरीके से मिनट से सेकंड में जाना हो, मिनट से सेकंड में जाना हो, मल्टीप्लाई बाय 60, और वापस आते हुए डिवाइड बाय 60। एक डायरेक्ट ले लेते हैं, आवर से मिनट और मिनट से सेकंड। अब आपको याद है आवर से 60 पे क्या किया था, मिनट पे क्या किया था 60, मिनट से सेकंड पे क्या था 60, और डायरेक्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3600, और वापसी आते पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3600, क्योंकि 2 बार 60 ले लिए। आवर से मिनट पे जाते हुए आपने क्या कर दिया, 2 बार 60 ले लिया। आवर से मिनट पे आया, एक बार 60 ले लिया, मिनट से सेकंड पे आया, दूसरी बार 60 ले लिया। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। अच्छा, ये किस किस का कन्वर्जन है, आप कन्वर्जन हो डिस्टेंस के, आप कन्वर्जन हो टाइम के, आप भी कन्वर्जन हो टाइम के। स्पीड का तो कन्वर्जन हमने लिया ही नहीं। अब स्पीड का कन्वर्जन, क्योंकि स्पीड अपने आप में खुद एक चीज नहीं थी, इसलिए स्पीड का कन्वर्जन भी जो होगा वो 2 तरीके से निकल करके आएगा। आओ फिर इसको देखें, स्पीड का कन्वर्जन कैसे निकल करके आएगा। स्पीड थी क्या, स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या था सर, किलोमीटर में था। टाइम क्या था, आवर में था। जाना कहाँ पे है, मीटर में और सेकंड में। तो आप मुझे खुद बताओ, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आवर से सेकंड में जाने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 3600। इन्हीं दोनों को अगर मैं फ्रैक्शन में रखूं, इन्हीं दोनों को अगर मैं फ्रैक्शन में रखूं, 0 से 0 कट गए, 2 के टेबल ने काटा 5 पे, 2 के टेबल ने काटा 18 पे, 2 के टेबल ने काटा 5 पे, 2 के टेबल ने काटा 18 पे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए लिखा होता है मल्टीप्लाई 5/18। क्यों, क्योंकि 5 आता है किलोमीटर से, 18 आता है नीचे आवर से सेकंड में जाने के लिए। और कल को अगर उल्टा आना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो आपने अभी तक देखा कि जाते हुए 1000 की मल्टीप्लाई, आते हुए 1000 का डिवाइड, जाते हुए 60 की मल्टीप्लाई, आते हुए 60 का डिवाइड। यहां भी यही होगा, जाते हुए 5/18 की मल्टीप्लाई और आते हुए 5/18 का डिवाइड, लेकिन फ्रैक्शन होने की वजह से हम डिवीजन का रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये हो जाएगा अगेन मल्टीप्लाई 18/5। तो रूल तो वही बेसिक है कि हुआ नीचे क्या था, डिवाइड 5/18, जिसको रेसिप्रोकल करा के कर दिया 18/5। तो ये आपका बेस है चैप्टर का, इतना आपको समझना है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बाकी कन्वर्जन है किलोमीटर से मीटर में, आवर से सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इतना चैप्टर हिमांशु अगर हम सीख लेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, हम फिर क्वेश्चनों पे नहीं अटकेंगे। 2 बेस और लेने पड़ते हैं, वो 2 बेस का हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ताकि आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। आपने बेस ले लिया, अब इसके अलावा जब आप ट्रेन के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो हल्का सा बेस मैं आपको ट्रेन के टाइम पे दूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस में, और जब आप बोट स्टार्ट करोगे तो हल्का सा मैं आपको फिर दूंगा बोट में। तो जब बोट और ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे उनका बेस उन्हीं के साथ दूंगा। अभी तो चैप्टर का बेस दिया जिससे हम गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं, तो गियर नंबर 1 डाल के हम अपना टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। आओ, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं आपको टाइम के बारे में भी पता है और डिस्टेंस के बारे में ही पता है। अगली स्लाइड, व्हाट इज स्पीड बता दी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज टाइम, ये भी हमने हल्का फुल्का देख लिया, बाकी क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी आपको दे दिया, तो यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 0, क्वेश्चन नंबर 0, क्वेश्चन नंबर 0 इसलिए कि इस क्वेश्चन में इतना दम भी नहीं कि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकूं,
इसको एज अ क्वेश्चन नंबर 1 समझ लें, इसमें इतना भी दम नहीं था तो हमने इसे क्या कैटेगरी करी, क्वेश्चन नंबर 0 की। ठीक, आओ आगे देखते हैं। कह रहे कि इफ अ पर्सन ट्रेवल 10.5 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर। पहले आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, सो आप क्या निकालोगे, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है 10.5 डिवाइड बाय 3, 3 काटेगा आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, ये आंसर आ गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी स्पीड। अब हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता, पर इसने तो पूछा बताओ इसी स्पीड से मुझे 5 घंटे में कितना दूर मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो हम निकालेंगे, स्पीड कितनी है 3.5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17.5 किलोमीटर। शायद मुझे लग रहा है जब ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला जा रहा होगा तो ऐसे फ्रैक्शन में आंसर होगा। समटाइम क्या होता है, कॉपी पेस्ट ऑप्शंस होते हैं तो वो फ्रैक्शन हट जाता है, डेसिमल होता है 17.5 गिवन होता। अब आपकी मर्जी, एग्जाम में इसे ऐसे लिखा हो 17.5 या फिर ऐसे लिखा हो 17 1/2, दोनों ही आपके आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, अभी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर क्या है 17 1/2 और 17.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, चलो जी आगे देखते हैं। चलो साथ ही हाथ बढ़ा दो, ऐसे ही हाथ बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 0 हो गया, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 0 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रेट का मतलब स्पीड, फॉर 6 आवर्स। चलो जी ये हो गया टाइम। तो मान सी स्पीड और टाइम गिवन है तो हम तो डिस्टेंस निकालेंगे। 4 किलोमीटर पर आवर, सर एक और स्पीड गिवन है, एक और आवर, सर दो दो गिवन है। देखो क्वेश्चन मांग क्या रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन दिस होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी आपको दिया था, वेरी नाइस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी, क्योंकि स्पीड टाइम स्पीड एंड दे रखा है, तो वो फॉर्मूला हम खुद लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो जब आप 5 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे जाओगे तो आप कितना चले जाओगे, 30 किलोमीटर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस 1। जब आप 4 किलोमीटर की स्पीड से 12 घंटे तक जाओगे तो आप कितने चले जाओगे, 48 किलोमीटर। ये आ गई डिस्टेंस 2। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 प्लस टाइम 1 अपॉन में टाइम 2। डिस्टेंस कितनी है 30 प्लस 48, और टाइम कितना है, टाइम ये वाला है 6 प्लस 12, तो ऊपर आ जाएगा 78 और नीचे आ जाएगा 18। 6 की टेबल से काट देते हैं, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। आपका आंसर आ जाएगा 13/3। क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, हाँ, 3 4 ज़ा 12, 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी आपकी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहा है कि एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखी होगी, डिस्टेंस हम खुद निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन ट्रेवल फर्स्ट 50 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दे रखा है एट 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो पिछली बार स्पीड टाइम दे रखा था, डिस्टेंस हमने निकाली थी, इस बार डिस्टेंस स्पीड दे रखी है, टाइम हम निकालेंगे। नेक्स्ट 40 किलोमीटर 20 की स्पीड, 90 किलोमीटर 15 की स्पीड। एवरेज स्पीड मांग रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है पहले 50 किलोमीटर जाओगे
25 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 2 आवर। ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। अगले 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? अगेन 2 आवर। 90 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा? 6 आवर। टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 40 प्लस 90 होल अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 6, 5 4 9, 9 9 18, 180 किलोमीटर और 10 घंटे। जीरो से जीरो कट गया, आंसर क्या आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड निकाल लूंगा। तो अभी हम लाइन से पहले 4 5 क्वेश्चन एवरेज स्पीड के बनाएंगे। एवरेज स्पीड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो देखेंगे। बहुत बढ़िया। अ मोटरिस्ट कवर 20 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी इन 30 मिनट। 30 मिनट में कवर करता है। मिनट यहाँ लिखा था, मैंने ऊपर लिख दिया। एंड द रिमेनिंग 29 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो इस बार तो क्वेश्चन ने हमें डिस्टेंस और टाइम ही दिया है। ट्राई करके देखो। स्पीड दी नहीं है और स्पीड हमें चाहिए भी नहीं होती। स्पीड तो हमें चाहिए भी नहीं होती। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। चलो, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर प्लस 29 किलोमीटर। टाइम कितना है? 30 मिनट प्लस 40 मिनट। आप आ जाओगे 49 किलोमीटर अपॉन में 70 मिनट। अगर इसको अभी आप काटते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर मिनट। लेकिन स्पीड तो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम में मिनट से सेकंड में जाता हूँ। मिनट से सेकंड में कैसे जाते हैं? डिवाइड बाय 60। तो कल को जब आप इसको डिवाइड बाय 60 कर रहे होगे फ्रैक्शन में, तो रेसिप्रोकल करके वो मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। कैसे? 49 डिवाइड बाय 70 और कल को इसको डिवाइड करना है। तो मैंने कई बार बोला है कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है। ऐसे हमने कई बार अभी यूज भी किया था। आओ, 60 ऊपर आ गया, जीरो यहाँ कट जाएगा। 7 49 को काटेगा 7 पे और 7 6 कितना आंसर आ जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर पर आवर, ये रहा ऑप्शन। 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये मिनट थे, ये मिनट थे। हम आवर में लेकर के आ गए। आवर में कैसे जाते हैं? डिवाइड बाय 60। ये क्वेश्चन समझ आया तो पहले इसी के जैसे एक मिला जुला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। 39 किलोमीटर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं और 25 किलोमीटर जाने में 35 मिनट्स लगते हैं। तो ऊपर किलोमीटर जोड़ दो, नीचे मिनट जोड़ दो, लेकिन 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर ट्राई करो। चलो जी, फॉर्मूला फिर वही से सेम। एवरेज स्पीड
इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। और एक बात याद रहे, आप स्कूल का पेपर नहीं दे रहे तो आपने बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसलिए लिख रहे ताकि बार बार याद हो जाए, बाद में वो डायरेक्ट वैल्यू डालना खत्म कर देना। 39 किलोमीटर अपॉन में 45 मिनट्स प्लस 25 किलोमीटर प्लस 35 मिनट्स। 3 2 5 और एक आ जाएगा 64। हाँ बेटा बोलो। 84, 48 आ रहा होगा, है ना। इसको कल को 60 से काटोगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। जीरो ने जीरो कट किया, 8 ने 64 को 8 पे कट किया, और 8 6 48। आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। बस थोड़ा इसलिए मैं उल्टा हूं ना, तो शायद मेरा अब देखो सीधा हो गया होगा। अब 84 48 हो गया होगा, है ना। अभी उल्टा था देखो, बस 48 यहाँ था, 84 यहाँ था, तो अब सीधा हो गया होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 किलोमीटर पर आवर। बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। एवरेज स्पीड की तो मजाल नहीं है हमारे सामने टिक जाए। आओ, अब देखो ये बहरूपिया क्वेश्चन कैसे रंग बदल के आया। कह रहा है अ मैन गोज फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and return from B to A at the speed of 18 kilometer per hour. The average speed for the whole journey is. The average speed for the whole journey is. इस क्वेश्चन ने हमें सिर्फ स्पीड दी है, लेकिन एक चीज है कि इसने कहा कि मैं A से B जाता हूं और रिटर्न करता हूं। क्या करता हूं? रिटर्न करता हूं। तो आप मान लो A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? X। जाना भी x और आना भी x, तो ऊपर टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम हो जाएगा x अपॉन में 12 प्लस x अपॉन में 18। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनाऊं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और क्वेश्चन ने स्पीड ही दे रखी है। अब 12 और 18 का आप लोग एलसीएम ले लोगे। ऊपर x प्लस एक्स कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ x। नीचे 12 18 का एलसीएम 36, जो नीचे से ऊपर आ जाएगा 36। 12 के टेबल में 36 आता है 3 पे, तो इसकी साथ मल्टीप्लाई 3x की। 18 के टेबल में आता है 2 पे, तो इसके साथ 2 की। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x। 36 टू ज़ा कितना आ जाएगा? 72x अपॉन में 3 टू ज़ा 5x। कल को इस x की मजाल थोड़ी है, ये तो कट जाएगा। 5 की टेबल से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2/5। आंसर आ जाएगा 14 2/5 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से यूज है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक यूनिक फॉर्मूला दूंगा। पहचान क्या है? ए से बी और बी से ए। जब जब आप रिटर्न करते हो, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा। आप ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन सा? जो अब देने जा रहा हूं। जो फॉर्मूला अब देने जा रहा हूं वो फॉर्मूला सिर्फ इस क्वेश्चन पे काम करेगा। ये तो यूनिवर्सल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टाइम कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस खुद x मानी थी, स्पीड क्वेश्चन ने दी है। बाकी सारा खेल आपका एलसीएम का है। क्लियर? अब ये सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कंडीशन जब याद रह जाएगी कि रिटर्न करेंगे ए से बी और बी से ए, रिटर्न। तो ज्यादातर ऐसे रिटर्न वाले क्वेश्चन में ना ये सिर्फ स्पीड देते हैं। 12 से गए थे 18 से आ गए, 15 से गए थे 20 से आ गए। अब जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं कि अगर आप 20 से गए थे और 30 से आ गए, तो आपसे एवरेज स्पीड मांगेगा। आप कहोगे 20 और 30 50, 2 से काट दो 25। 25 नहीं होगा, आंसर होगा 24। आओ देखते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और ये xy क्या है? ये स्पीड है, जाने की स्पीड और आने की स्पीड। 2 इंटू 12 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 प्लस 18, डायरेक्ट कर रहा हूँ 30। ठीक। 6 की टेबल ने काटा 3 पे, 6 की टेबल ने काटा 5 पे। 2 3 ज़ा 6 और 12 6 ज़ा 72। मानसी यही आंसर था ना, 72/5। और इसी को कल को आप लिख दोगे 14 2/5। जब आंसर मेरा 14 2/5 है, और ये क्वेश्चन कभी अपनी जिंदगी में शक्ल भी नहीं बदलेगा, बोलेगा जाने की स्पीड आने की स्पीड। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड और स्ट्रीम में बहुत लगता है, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम
ए से बी जाते हो और वापस आ जाते हो, तो ये क्वेश्चन वहां बहुत लगता है, इसलिए इस फॉर्मूले की कीमत वहां ज्यादा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा स्टार भी बनाया था यूनिकनेस की वजह से। तो ये हो गया। अभी मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा था कि अगर जाने की स्पीड 20 हो और आने की 30 हो तो एवरेज 25 नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एवरेज जो होता है वो होता है नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर। लेकिन स्पीड अपने आप में खुद तो कुछ है ही नहीं, स्पीड तो बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, इसलिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आओ ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा लगा करके देखें। जाने की स्पीड मेरी 20 है, आने की स्पीड मेरी 30 है, और 20 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50। जीरो यहां से काट देते हैं, 5 आपको इस पे काट देगा 4 पे, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो आप देख रहे हो ना 25 नहीं है एवरेज। अगर जाने की 20 है और आने की 30 है तो एवरेज आपका होगा 24 किलोमीटर डिवाइड बाय पर आवर, ना कि ये वाली एवरेज 20 + 30 डिवाइड बाय 2। ये आपका जनरल एवरेज है, और ये क्या है? एवरेज स्पीड। और स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से मिलके बनी होती है। ठीक, ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन जो एवरेज स्पीड पे हमने बना रखा है, एवरेज स्पीड कह रहा है अ मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस बाय 20 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, जब भी ऐसा कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो आपने अपना एफर्ट डाल के खुद ही स्टार्ट कर देना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। टोटल डिस्टेंस 100। 100 का 30% कितना होता है सर? 30। 100 का 60% कितना होता है? 60। अब 30 60 90 और बच कितना गया? 10। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या आ जाएगा? टाइम, है ना? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या आ जाएगा? टाइम। जीरो से जीरो काटा, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1.5 घंटा। जीरो से जीरो काटा, 2 की टेबल काटेगी, आप भी 3/2 आ जाओगे, तो आप भी कितना हो जाओगे? 1.5 घंटा। जीरो से जीरो काटेगा, 1 को 1 काटेगा, 2 आ जाएगा। 1 ही आएगा ना? ठीक, 1 को 1 काटेगा, 1 ही आएगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो बोलो, वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है वो तो सर खुद मानी थी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। और टोटल टाइम कितना है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 3, 3 और 1 4। 100 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम, तो 4 काटेगा 100 को, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। 100 को 4 से काटना, आंसर कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। इससे ज्यादा एवरेज स्पीड तो चैप्टर पूछता ही नहीं है। इतनी ही एवरेज स्पीड उसे पूछने की आदत है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा? 30 60, फिर 5%, फिर रिमेनिंग कर देगा, मतलब 4 टुकड़े कर देगा, 3 की जगह 4 चला जाएगा, 2 की जगह 3 चला जाएगा। बोलेगा ए से बी जाने में और बी से ई आने में इतनी इतनी स्पीड है। बताओ अगर कल को वो स्पीड बढ़ा दे तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड अभी तो पीछे निकली थी ना, 14 2/5। बोल दे कल को जी स्पीड 2 से बढ़ा दे, 16 कर दे, तो अब कितना टाइम बच जाएगा? तो ऐसी सर्टेन कंडीशंस जब आ जाएगी, उन क्वेश्चनों को लगे हाथ देख लेंगे। जैसे कई बार लाइफ में होती है ना कि चलो जैसी भी सिचुएशन आएगी देख लेंगे एक बारी, तो इन क्वेश्चनों को भी देख ही लेंगे। लेकिन कब देख पाओगे? जब बेस आता होगा, है ना? थोड़ा बहुत जिंदगी में कहीं बचपन में प्याज घर में काटा होगा तो बड़ी सब्जी काट लोगे, प्याज पे ही चक्कू नहीं चलाया। क्वेश्चन बताना है? आई बता दो। चलो जी, एक क्वेश्चन जर्नल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया है, और ये आगे पीपीटी में भी आएगा। ये वाला हमने कर लिया, और ये नेक्स्ट ट्रेन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर ट्रेन पे चलते हैं। चलो,
क्वेश्चन कह रहा है सुरेश टेक्स 6 hours 30 minutes टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक बाय स्कूटर। एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, चल के जाने में, वॉक और स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। जाऊंगा चल के और आऊंगा स्कूटर से। कह रहे ही वुड हैव गेन 2 hour 10 minutes। इसकी जिंदगी में 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। गेन 2 hour 10 minutes बाय राइडिंग द स्कूटर बोथ द वे। अगर यही ए से बी चला भी स्कूटर से जाए और आ भी स्कूटर से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। तो 6 की जगह कितने लगेंगे अब? 4 घंटे, क्योंकि 2 तो बच रहे हैं ना। और 30 की जगह कितने लगेंगे? 20 मिनट। क्या बात समझ आ रही है? मुझे 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। पहले मैं चल के जाता हूँ वॉक और स्कूटर से आता हूँ, और जाता भी स्कूटर से हूँ और आता भी स्कूटर से हूँ। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि हाउ मच टाइम वुड ही हैव टेकन, मतलब कितना समय लगेगा, इफ ही वुड हैव वॉकड बोथ द वे। तो अगर वो दोनों जगह ए और बी में चल के जाए, ए से, ऑप्शन में है भाई 8 घंटे 40 मिनट है, लगा दो सही आंसर। अब करना क्या है? करना क्या है, इधर ध्यान से देखना। स्कूटर से जाना, स्कूटर से आना, इसका मतलब 2 स्कूटर से लगने वाला टाइम है 4 घंटे 20 मिनट। बहुत सुंदर। कह रहा है एक बार चल के जाना, एक बार स्कूटर से आना। तो मैंने लिखा एक वॉक प्लस एक स्कूटर की वैल्यू है 6 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट। मैंने कहा इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत जर्नल तरीके से। आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 वॉक प्लस 2 स्कूटर इज इक्वल्स टू 12 घंटे 60 मिनट। 12 घंटे 60 मिनट। अब नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो। 2 वॉक 2 स्कूटर में से 2 स्कूटर तो चले गए, क्या बच गए? 2 वॉक। 12 घंटे 60 मिनट में से 12 घंटे में से 4 घंटे गए तो बच गए 8 घंटे, और 60 में से 20 गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 मिनट। अगर ये जनाब चल के जाते हैं और चल के आते हैं तो इनको लगने वाला टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन अच्छा है ना? यूनिक सा क्वेश्चन है। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ना कोई स्पीड का लेना देना, ना डिस्टेंस का, ना टाइम का। बस ये याद होना चाहिए कि इस वाले को डबल करना है, फिर इस वाले को माइनस करना है, बचे वाले का डबल आ जाएगा। आगे क्वेश्चन रिपीट मोड में और दोबारा आएगा। आपने आंसर लगाया, आंसर सही है, चलो बहुत बढ़िया। 8 घंटे 40 मिनट, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्योंकि कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं तो हर वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे। आप जिस मर्जी जर्नल वेबसाइट पे किताब से करोगे, 1-2 बार दिखेगा। मेरी पीपीटी में भी आगे क्वेश्चन है। पीपीटी तो संपूर्ण हमने चलाई है ना, सब कवर करने के लिए। अब स्टार्ट हो रही है टीरेन। क्या स्टार्ट हो रही है भाई? ट्रेन स्टार्ट हो रही है। अब ट्रेन पे चढ़ने से पहले जरूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कई बार स्टेशन पे खड़े होते हैं तो कहते हैं कि पीली लाइन से पीछे खड़े रहो, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है हम पटरी पे बिल्कुल ऐसे जाए खड़े होते हैं होकर के। देख रहा है ट्रेन आ रही है, लेकिन मजा तो वहीं खड़े होने में। अब ट्रेन के अंदर चढ़ गए तो घर वाले कह रहे गेट पे नहीं खड़े होना, लेकिन मजा तो गेट पे ही खड़े होने में, ऐसे गेट वगैरह हवा खाने में। तो ट्रेन की ना कई सावधानियां है, तो पहले वो सावधानियां सीख लो, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलो जी, ट्रेन के केस में ध्यान देने वाली बात है डिस्टेंस। ट्रेन के केस में डिस्टेंस किसे लोगे? क्योंकि ट्रेन तो पटरी पे चलती है। और ट्रेन के केस में स्पीड किसकी लोगे? कह रहे सर स्पीड ट्रेन की लेंगे तो अगर एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस कर जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ट्रेन आ रही थी, अब मैं भी तो चल रहा हूँ ना, इधर चल रहा हूँ या इधर चल रहा हूँ, तो मेरा भी तो स्पीड अपनी है, चाहे ट्रेन के सामने थोड़ी कम हो। लेकिन आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी सलमान खान साहब की, सुल्तान। एक गाने में ट्रेन से रेस लगाते, 2 बार हार जाते, तीसरी बार जीत जाते है ना? आदमी की भी स्पीड है ट्रेन के इंजन से भी ज्यादा। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो ट्रेन के केस में डिस्टेंस 2 तरीके से ली जाती है। ये भी अपने आप में 2 तरीके से ली जाती है, ये देखते हुए कि वो ऑब्जेक्ट स्मॉल है या फिर एक लार्ज या बिग ऑब्जेक्ट है। स्मॉल ऑब्जेक्ट कैसे?
जैसे कि मैन, आदमी। दूसरा, कोई ट्री। तीसरा, कोई पोल। चौथा, कोई सिग्नल। कोई सिग्नल। ये सारे ऑब्जेक्ट जो है छोटे हैं। छोटे मतलब अगर ऐसे लंबी सी ट्रेन आ जाए तो हम ऐसे स्ट्रीम लाइन पतले से हैं उसके सामने। मेरे ऐसे पता नहीं कितने बंदे वो जर्नल में लेके चली जाती है। जर्नल डब्बा भरा होता है ना, 200 250 300 लोगों से, पता नहीं कितने लेके चले जाते हैं, और ऐसे कितने डब्बे लगा रखे हैं उसने। सर बड़े ऑब्जेक्ट का मतलब ट्रेन के सामने कोई दूसरी ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के सामने मालगाड़ी खड़ी कर दो, पता लग जाएगा उसे, डबल लेंथ की होती है। ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ट्रेन से बड़ा होगा तभी तो ट्रेन पूरी आएगी। टनल। कितनी लंबी लंबी टनल्स बना दी आजकल, अटल टनल और ये सब वगैरह, जीएस में पढ़ रहे होगे। कोई ब्रिज। सर ऑडियो। सर ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म, ये रहा। चलो, तो हो सकता है शायद लास्ट एक आध मिनट की आवाज़ कट गई होगी, पर शायद जूम पे कटी होगी, रिकॉर्डिंग में शायद आ रही हो, फिर भी लास्ट लाइन को रिपीट कर लेते हैं। लास्ट लाइन हमारी क्या थी? लास्ट लाइन ये थी कि ट्रेन के केस में डिस्टेंस तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो हम ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए हमें। अब ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया है। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया है, और ट्रेन जो है, लॉजिकली देखना, जब ये ट्रेन इस छोटे से ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, क्या क्रॉस हो गई? नहीं। नहीं। अब हो गई। तो लॉजिकली इसने किसको क्रॉस किया? अपनी लेंथ को क्रॉस किया ना। जब ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ट्रेन यहाँ से जा रही है, जितनी देर में वो उसका आखिरी डब्बा मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, है ना। दूसरी चीज, यहीं पे क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में इच्छा तो थी कि सर आप हवा में कैसे खड़े हो, बस बोला नहीं कोई कि सर आप हवा में कैसे खड़े हो। मैंने कहा चलो इस इच्छा का भी निवारण कर देते हैं। आप हो डियर चिराग सर, न्यू दिल्ली स्टेशन। क्या पता कल को हमारे भी नाम का स्टेशन हो। कल एक बच्चा पूछ रहा था, कह रहा सर इतिहास रचना है। मैंने कहा बेटा रचो। कह रहा सर आपका मन नहीं करता। मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे रच तो रहा हूँ। कह रहा सर कैसे रच रहे हो? मैंने कहा मेरे बच्चों से जाके पूछो ना, उनके दिल में थोड़ी सी तो छाप होगी। तो मेरे को अपने नाम के कोई मेट्रो स्टेशन थोड़ी बनवाने हैं, है ना। चाहे थोड़ा सा प्यार करो। प्यार तो कर रहे हैं ना मेरे बच्चे। चलो, डियर चिराग सर, न्यू दिल्ली स्टेशन। चिराग दिल्ली तो अपनी है ही। अरे हैं, ट्रेन का नाम भी जैसे होता है जन शताब्दी। ये सही है। कह रहे सर ट्रेन का नाम रखो आईएसएल शताब्दी।
तो ट्रेन का नाम है ISL शताब्दी और स्टेशन का नाम है डियर चिराग सर रेलवे स्टेशन। क्या बात है, क्रिएटिविटी तो कोई आपसे सीखे हैं। चलो जी। तो ये ISL वैसे ट्रेन का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए था, स्टेशन का नाम इंस्टीट्यूट के नाम पे। पर कोई बात नहीं, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ध्यान से देखना। अरे मुझे ही बताओ, मुझे ही बताओ। चलो, ये स्टेशन का स्टार्ट है। स्टार्ट, अरे चल जा बाबू। स्टार्ट। और ये स्टेशन का क्या है? एंड। और ये तो कोई स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर खड़ा हुआ है। चलो जी, आओ देखें। फिंगर से ही चलाए थे इसको। चलो, तो स्टेशन स्टार्ट हो गया। स्टेशन स्टार्ट हो गया, स्टेशन स्टार्ट हो गया। मैं भी स्टार्ट हो गया, ये पर्सन भी। पर बड़े ध्यान से देखो, ट्रेन ने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे तो क्रॉस कर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ नहीं। अब ये प्लेटफॉर्म का एंड आ गया। ट्रेन के इंजन से देखना, सिर्फ जो आगे का स्टार्टिंग है, ट्रेन के इंजन ने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और इंजन ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर कर लिया थ्रू द इंजन। ड्राइवर जो है सबको प्लेटफॉर्म पे देखता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसने एंड तक देख लिया। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ? नहीं। ट्रेन के इंजन से प्लेटफॉर्म की लेंथ मेजर हो चुकी है। अब इसको सच में वाइंड अप करने के लिए इसको अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना पड़ेगा। क्या इंजन क्रॉस कर गया? मतलब ट्रेन क्रॉस कर गई? अभी कर गई? अभी? 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 तो देखो, अभी क्रॉस नहीं करी तो अभी भी सिमरन के पास टाइम था अपनी जिंदगी जीने का। तभी अमरीश पुरी साहब ने कहा था कि जा सिमरन बेटा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी स्टेशन से गाड़ी छूटी नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस उन्होंने भी पढ़ी थी उस जमाने में। अब इंजन स्टेशन क्रॉस हो गया। अगर अब अमरीश पुरी साहब बोल भी दे कि सिमरन जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन क्या जिंदगी जिएगी? बोलेगी पापा ट्रेन चली गई, मैं अकेली रह गई, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, है ना? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन अपनी लेंथ के साथ उस स्टेशन की लेंथ को कवर करेगी। जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और छोटा होगा तो सिर्फ अपनी लेंथ को। तो ये बारीकी थी डिस्टेंस की। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में दो चीजें हैं। स्पीड में दो चीजें हैं। ट्रेन तो इधर जा रही है और हो सकता है दूसरी ट्रेन, इसमें ध्यान ये देखो, मूवेबल चीज कौन सी है? पेड़ नहीं हिलते, पोल नहीं हिलते, सिग्नल नहीं हिलते, ब्रिज नहीं हिलता, टनल नहीं हिलती, प्लेटफॉर्म नहीं हिलता। लेकिन एक आदमी परेशान है, एक दूसरी ट्रेन परेशान है। ये दो चीजें हिलती है, मूवमेंट करती है। तो सिर्फ मैन और ट्रेन के केस में, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, ट्रेन आई, मैंने अचानक देखा आगे के दो डब्बे तो खाली है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपना बैग उठाऊंगा और आगे चल दूंगा। क्यों? क्योंकि आगे सीट मिलने के चांस है। अगर आप जहाँ पे खड़े हो और पहले तीन चार डब्बे ट्रेन के खूब भरे भरे गए हैं, तो आप अपना सामान उठाओगे, पीछे की ओर चलना स्टार्ट कर दोगे कि आगे तो वैसे ही भरे हुए है और इतनी पब्लिक स्टेशन पे तो सीट वैसे नहीं मिलेगी। ऐसे काम हमने स्टेशनों पे पहले किए हुए हैं, क्योंकि आम आदमी ये करता है। भैया अमीर आदमी तो क्या करता है, सीधा थर्ड टायर, टू टायर, फर्स्ट AC की बुक कर लेता है। गरीब आदमी रिजर्वेशन में होता है, तो रिजर्वेशन में धक्के धुक्के खूब मिल जाते हैं। यार अब तो हालात बदल गए हैं थोड़े से, पुराने समय तो खूब धक्केबाजी हुआ करती थी। चलो, तो दो चीजें हैं। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम हो, यानी कि सेम डिस्टेंस, ओ सॉरी सेम डायरेक्शन। ट्रेन तो देखो उधर ही जा रही थी, मेरी मर्जी थी कि मैं इधर चलना स्टार्ट कर दूं। तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी? क्वेश्चन में बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा होगा ट्रेन सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम में है तो x माइनस वाई, यानी आप स्पीड्स का क्या लोगे? डिफरेंस। और अगर अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, आप स्पीड का क्या ले लोगे? सम। क्यों? क्योंकि ये फरदीन का घर, ये मेरा घर, हमारे घर से ये बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 20 किलोमीटर।
फरदीन कह रहा है सर मैं भी चलना स्टार्ट कर दूं, आप भी चलना स्टार्ट कर दो, बीच में कहीं जल्दी मिल जाएंगे। अगर फरदीन यहाँ रुका रह जाएगा तो पूरी डिस्टेंस मुझे ही कवर करके आनी पड़ेगी, मुझे टाइम लगेगा। और जब हम एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हमारी स्पीड का सम हो जाएगा। अगर मैं 20 से आ रहा हूँ और सामने वाला 30 से आ रहा है, तो हम एक दूसरे की तरफ 50 से आ रहे हैं। एक और जर्नल एग्जाम्पल देकर के बात समझाता हूँ। आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और पीछे से कोई ट्रेन आपको कवर कर रही है, तो वो बहुत तेज नहीं कवर करती, बहुत स्लोली स्लोली धीरे से बगल से निकल जाएगी। इनफैक्ट इतना निकल जाएगी कि आप बगल वाली खिड़की में बैठे हुए लोगों को देख पाओगे, वो समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। लेकिन जो ट्रेन ऐसे निकलेगी, इधर आपकी ट्रेन उस मुंह की, इस ट्रेन इस मुंह की, ये इतनी धूल मिट्टी हवा तेज उड़ा के घर 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 चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया आप यहाँ 150 की स्पीड से जा रहे हो, आप वहां 150 की स्पीड से जा रहे हो, और ये जो क्रॉस हुआ है 300 की स्पीड से हुआ है। वो ये दोनों एक ही ट्रैक पे होते तो फिर इनका काम हो जाता, कार्यक्रम डन हो जाता इनका। अभी कहीं राजस्थान की एक न्यूज आई थी कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। फॉर्च्यूनर के लिए स्पीड नॉर्मल है, हैवी गाड़ी है। लेकिन सामने से एक ट्रक आ गया, ट्रक भी अपना 50 60 70 की स्पीड से था। अब इसने ट्रक में मारी है, तो एक्सीडेंट की स्पीड से। The audio. तो इतना फिर मुझे समझ आ गया कि भैया अगर ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करेगी, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो उसकी लेंथ जुड़ जाएगी। और अगर किसी छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी। इस नॉलेज के बिहाफ पे, इस बेस के बिहाफ पे आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ। ये ट्रेन की ही लेंथ है 700 मीटर। हमें नहीं पता कि यही डिस्टेंस है या नहीं, क्योंकि जब तक पता ना चले ऑब्जेक्ट क्या है। कह रहा है एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की ही स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है क्रॉस अ टनल। अब टनल तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आपको टनल की लेंथ दी जाएगी। कह रहा है जी 1 मिनट में क्रॉस करती है, तो टाइम दे दिया 1 मिनट। और इसने देखो तीनों चीजें दे दी, टाइम स्पीड लेंथ। इसका मतलब ट्रेन टनल की लेंथ ही ये मांगेगा, क्योंकि वही चौथी चीज है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। इसका मतलब टनल की लेंथ तो मुझे निकालनी है। टनल लेंथ, टनल की लेंथ को क्या मान ले, एक्स मान ले। टनल की लेंथ को मान ले एक्स। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आप हो जाओगे 700 मीटर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर तो मीटर में है। तो आप क्या करोगे, 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 करके मीटर पर सेकंड में ले आना। क्वेश्चन कह रहा है टाइम लगता है 1 मिनट, लेकिन अभी तो आपने कहा मीटर पर सेकंड। तो आप टाइम के एक को 60 से मल्टीप्लाई करा के सेकंड में ले आना। तो आप आ गए सेकंड में, आप आ गए मीटर में, आप आ गए मीटर पर सेकंड में। ये कन्वर्जन जरूरी है। 18 72 को काटेगा 4 पे, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 700 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू, इकट्ठा ही कर देते हैं ना। आप आ गए 20, और 60 1 ज़ा 60 और 6 2 ज़ा 12, यानी 1200। और ये 700 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो टनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। क्या मानसी ट्रेन वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं भाई? नहीं, कन्वर्जन आना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार लिखा होगा ट्रेन की लेंथ, टनल की लेंथ, लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लेंथ। किसको डिस्टेंस मानना है ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा।
स्पीड का कैसे कन्वर्जन करोगे आपकी नॉलेज पर डिपेंड रहेगा। टाइम को मिनट, सेकंड, सेकंड, आवर में कैसे लेके जाओगे आपकी नॉलेज पर डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन समझ आया? मिला जुला एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे इफ अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 110 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग आर टेलीग्राफ पोल, पोल आ गया ना, पोल तो डंडा सा होता है, इसका मतलब ट्रेन की लेंथ ही क्या है? डिस्टेंस। कह रहे 3 सेकंड लगते हैं, मतलब टाइम। डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से क्या निकालेंगे? स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यही स्पीड है, यही स्पीड है 110 मीटर पर सेकंड। अब आगे चलते हैं। कह रहा है देन द टाइम टेकन, बताओ कितना टाइम लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कह रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा यदि यही ट्रेन क्रॉस करती है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ ये है। अच्छा, ट्रेन जब रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ेगी, तो टाइम इज इक्वल्स टू 110 प्लस 165। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, और स्पीड आप पीछे से खुद निकाल के आए हो, 110 बटा में 3। इसको थोड़ा सा रेक्ट और इजीफाई करते हैं। ऊपर आ जाएगा 275, नीचे आ जाएगा 110, और 3 नीचे से और ऊपर। 11 के टेबल ने काटा 10 पे, 11 के टेबल ने काटा 2 और 5 पे। आप आ गए 75/10, और ये आंसर हो जाएगा 7.5 सेकंड। 7.5 सेकंड। अब 7.5 को 7.5 भी लिख सकता हूँ, 7 1/2 भी लिख सकता हूँ। मात्र 7.5 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को, जिसने मुझे या एक पोल को तो 3 सेकंड में क्रॉस कर लिया था, लेकिन दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी? 7.5 सेकंड में। ये बात हमें समझ आ रही है अब? बड़ी आसानी से समझ आ रही है, तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। सिर्फ टाइम देना है एक ही क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। आओ जी, इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी है। कह रहे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जो कि सेम लेंथ का है, यानी आप भी कितने के हो? 200 मीटर के। कह रहा है क्रॉस करने में 20 सेकंड लगते हैं, तो बताओ स्पीड क्या होगी? अरे, स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन अगर बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ डिवाइड बाय 20, जोड़ दोगे ये आंसर आ जाएगा 400/20। जीरो से जीरो कट, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाओगे? 18/5, वो लास्ट में लिखवाया था फॉर्मूला। 5 ने आपको काटा 4 पे, और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा फिर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन तो हलवा होते हैं, है ना? एक बार बस करे होने चाहिए, नहीं तो फिर दुखी यही करते हैं। अगर नहीं कर रखे होंगे तो ये दुखी करेंगे, लेकिन एक बार अगर कर रखे हैं फिर उम्मीद होती है कि थोड़े और अच्छे क्वेश्चन निकल करके आए। बेस कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के साथ सीखे जाते हैं, तो कई ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे यूनिक वाले। टू ट्रेन ऑफ ईच लेंथ 125 मीटर, यानी ट्रेन वन की लेंथ कितनी है? तो आपको पता है कि अगर दो ट्रेनें होंगी तो डिस्टेंस तो दोनों को जोड़ के ही आएगा। 125 प्लस 125 कितना हो गया? 250 मीटर। कोई 250 ग्राम तो नहीं बोलने वाला था ना? वैसे डिस्टेंस को ग्राम में ले जा रहे हो। रनिंग इन अ पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। वो एक्सीडेंट वाला केस इसलिए बताया था कि यार दो ट्रेनें जब ऐसे क्रॉस करेगी तो वो बिल्कुल मिट्टी उड़ा करके करेगी। स्पीड इज इक्वल्स टू, एक की स्पीड कितनी है? 65। शायद दूसरे की दे नहीं रखी तो x मान लेते हैं। और ध्यान रहे डिस्टेंस मीटर में है, लेकिन आप तो हो किलोमीटर पर आवर में। आगे कह रहा है दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकंड। आपको टाइम दे रखा है कितना? 6 सेकंड। तो मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है 65 प्लस x, और डिस्टेंस है 250 डिवाइड बाय 6 सेकंड।
अब यहाँ पे समझने वाली बात मानसी, आप किलोमीटर पर आवर में हो, आप मीटर पर सेकंड में हो। अगर आपके बगल में मैं 18/5 कर दूं तो आप भी किस में आ जाओगे, किलोमीटर पर आवर में, और इक्वेशन अब बैठेगी। तो 6 ने 18 को काटा 3 पे, 5 ने 25 को काटा 50 पे, और ये आंसर आ गया 150 किलोमीटर। 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। आप वहां जाके बस माइनस हो जाओ, आपकी वैल्यू आ जाएगी 85 किलोमीटर पर आवर। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो चीजें सीखी थी, दो ट्रेनें हैं, लेंथ जुड़ेगी, स्पीड स्पीड देख लेंगे, प्लस लेंथ तो हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है, स्पीड देखनी होती है प्लस है या माइनस है। तो अगर दो ट्रेनें ऐसे क्रॉस कर रही है ऐसे, तो माइनस, ऐसे क्रॉस कर रही है तो प्लस, अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक 570 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये ट्रेन की लेंथ है। कह रहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है इक्वल लेंथ। अच्छा जी, इक्वल लेंथ है तो आप भी कितने हो गए, 570। कह रहे 15 सेकंड लगते हैं। तो ठीक है, ट्रेन की स्पीड बता दो। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से। इनफैक्ट इसका तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में है, कन्वर्जन भी नहीं करना। 70, 75, 85। चलो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइड बाय लगने वाला टाइम 15। 5 और 5 10, 7 7 14, यानी 1140 मीटर डिवाइड बाय 15 सेकेंड। इसी टेबल में आते हो भाई, 3 की टेबल में आते हो, 15 में भी आते हो। 15 में 105 आता है, चलो काट देते हैं। 15 में 6 पे, 7 पे 105, 9, 76, 76 मीटर पर सेकंड। आंसर आ जाएगा 76 मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में जाना होता 18/5 कर देते, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। 76 × 18 डिवाइड बाय 5, कोई बड़ा सी नंबर आता, पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इतनी स्पीड हो जाती। 76 × 18 डिवाइड बाय 5 कर सकती थी, 273.6 किलोमीटर है। पर फिर भी बहुत ज़्यादा है, ट्रेन भी नहीं चलती इतना तो। मैक्सिमम ट्रेन कितना चलती है, शायद 160 से 190 तक को चलती है ट्रेनें। आजकल इतने भी लोग फॉर्चूनर चला रहे होते हैं। कल एक अपना ऐसे रील दिखा रहे थे, तो महिंद्रा की वो बड़ाई कर रहे थे, कह रहे महिंद्रा ने क्या बवाल बना दिया। स्कॉर्पियो का नाम कह रहे थे कि पीछे से फॉर्चूनर चल रही है, इसको ओवरटेक नहीं कर पा रही, और फॉर्चूनर वाला अपनी स्पीड दिखा रहा है 180, ऐसे कैमरा दिखा रहा है। स्कॉर्पियो आ गया, फिर अपनी स्पीड दिखा रहा है। कितना रिस्क ले रखा है ना जान से। ये नहीं देख रहे कि थ्रोटल पे पैर रखा हुआ है, इतनी स्पीड भगा रहे हो 180 पे। कई कई मन करता है गाड़ियों से ज़्यादा स्पीड ले लेनी चाहिए। जब रोड की लिमिट ही 100 है तो 100 से ऊपर जाए करोगे क्या। लेकिन कई हाईवेज हैं जहाँ पे बहुत तेज चला जाता है। फॉरेन में तो कई ऐसे हाईवे हैं जहाँ पे 300 300 400 400 की स्पीड से भी चला जाता है, क्योंकि उनके रोड ऐसे हैं, उनकी गाड़ी के में वेट है। हमारी गाड़ी चलेगी तो पता चले गाड़ी उड़ गई। थार के साथ तो स्पेशल केस है, थार बॉक्सी लुक किया ना इतना, तो थार के नीचे से जो हवा जाएगी, आपने कई बार देखा होगा लैम्बोर्गिनी वगैरह, वो बिल्कुल रोड से चिपका के चलाई जाती है। क्यों? ताकि हवा नीचे से ना जाए, हवा ऊपर से जाए और उसको काट के हवा नीचे वेट बनाए। थार का तो ये रूल है। ये सेम कॉन्सेप्ट हुआ था पंच के साथ। पंच को थोड़ा ज़्यादा ऊंची बॉक्सी दिखाने के चक्कर में एक पंच भी चलते चलते पलट गई थी, क्योंकि एयर का प्रेशर है सारा। डायनामिक्स इसी में तो लगा रखा है। दो ट्रेन्स आर मूविंग। इस क्वेश्चन में बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक स्पीड मेरी मिस है, यहाँ पे इसको डालना है। यहाँ पे शायद 30 है, बट इस क्वेश्चन को छोड़ दो। और लाइन से शायद 2 3 क्वेश्चन अभी प्रिंटिंग मिस्टेक में है, पर इसको कर सकते हो क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक सिर्फ टाइम की है और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी डिस्टेंस बताओ। अगर एक आदमी जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो है मिनटों में है। आप अपने आंसर देखो, आंसर किस में, मीटर में ना, आंसर मीटर में है। तो आप क्या करोगे, स्पीड को 5/18 कर दोगे,
ताकि आप मीटर पर सेकंड में आ जाओ। टाइम आपका 5 मिनट में है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे ताकि आप सेकंडों में आ जाओ। अब आप मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड से सेकंड कट जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में। कौन से वाला 5 है? नहीं, ये स्पीड कन्वर्जन है, ये वाला टाइम है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक। 6 के टेबल ने काटा 3 पे, 6 के टेबल ने काटा 10 पे, 3 आपको काट देगा 5 पे। 5 का क्यूब बन रहा है, 5 पंजे 25, 125 और 10 1250 मीटर। क्या बात क्लियर हो रही है? 1250 मीटर। इसमें बस इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि 15 मिनट लिखे हैं, और अगर कल को 15 आप लगा भी दोगे तो 15 और 5 में 3 गुना का फर्क है। आपकी 1250 मीटर ना आके 3750 मीटर आएगा, क्योंकि इसका 3 गुना हो जाएगा। मेन तो हमने कॉन्सेप्ट सीखना था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन खत्म हो चुकी है, जमीन वाले क्वेश्चन आ गए हैं कि जमीन पे कोई लड़का साइकिल चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, तो ट्रेन का बेस इतना ही है क्या, कि बड़े ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस जोड़ देंगे और छोटे ऑब्जेक्ट में, अच्छा जी, छोटे ऑब्जेक्ट में ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस है। स्पीड के केस में सेम डायरेक्शन में माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस है। ये छोटा सा बेस है, क्वेश्चन करते करते हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और ये भी ट्रेन का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आज करके इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब हमारी गाड़ी भी लिफ्ट होएगी। कह रहे ट्रेन की लेंथ कितनी है? 350 मीटर, हाँ 320 मीटर। एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 24 सेकंड में, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ जरूरी है। कह रहे एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। आपने डिस्टेंस भी दिया, आपने स्पीड भी दी, आपने टाइम भी दिया, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ पहले हम ही निकालेंगे। कह रहे वाइल अ मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, इसका मतलब वो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है कल को वही किसी केशन में डिस्टेंस बनेगी। और एक आदमी 4 मिनट में इसको क्रॉस कर रहा है, तो बताओ उस आदमी की स्पीड क्या है? तो इसमें दो क्वेश्चन जुड़वा दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये जुड़वाया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालो। अच्छा, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आदमी चलेगा तो आदमी कितनी देर में क्रॉस करेगा, उसकी स्पीड निकालो। तो अभी लिखने से पहले आप इसको समझने पे जोर देना। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 320। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? x। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 320 प्लस x। ठीक है जी। आपकी स्पीड, अब प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। 5/18 लगा दो। 6 की टेबल ने काटा 20 पे, 6 की टेबल ने काटा 3 पे, आंसर आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक। टाइम लगा दो। टाइम, टाइम कितना था? 24 सेकंड। टाइम तो पहले सेकंड में है। अगर बेटा ये सेकंडों में ना होता, अगर ये सेकंडों में ना होता तो इसको मिनट में या सेकंड में चेंज हम पहले करते। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो बजाय मैं कोई फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला प्रेफर करता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 320 प्लस एक्स, है ना। स्पीड कितनी थी? 100/3। और टाइम कितना है? 24। तो ये जो फ्रैक्शन का 3 है इसको काट देगा 8 पे, और ये कितना आ जाएगा? 800। 320 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 800, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो प्लेटफॉर्म जो है वो आपका 480 मीटर का है। ठीक है, प्लेटफॉर्म 480 मीटर का है। अब अगर ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर कोई बंदा चलेगा, तो बंदा भैया अपनी स्पीड से ही तो चलेगा। ठीक। तो यही प्लेटफॉर्म की लेंथ अब फिर बन जाएगी डिस्टेंस। आदमी को टाइम दे रखा है 4 मिनट, और आपका क्या निकलेगा? स्पीड। 480 मीटर की डिस्टेंस 4 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, ताकि किस में कन्वर्ट हो सके? सेकंडों में। जीरो से जीरो कट जाएगा। 6 की टेबल में आप 8 पे आते हो, 4 आपको 2 पे काटता है,
और आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अगर सर किलोमीटर पर आवर में मांगा होता तो कल को इस 2 का 18/5 कर देते। 18 की टेबल में आप आते हो 36/5, तो लगभग 5 की टेबल में 7 पे 35 आता है ना, 7.2। आपका आंसर मीटर पर सेकंड में है, इसलिए आपका क्वेश्चन यहीं 2 पे खत्म हो गया। अगर किलोमीटर पर आवर पे होता तो आंसर आता 7.2 किलोमीटर पर आवर। कल को ये पूछ ले ट्रेन आदमी से कितनी तेज चल रही है, भैया आदमी 7 से चल रहा है, ट्रेन 120 से चल रही है, लगभग लगभग 113 की स्पीड ज़्यादा ही मेंटेन कर रही है, 128.8। कहाँ ट्रेन, कहाँ छोटी सी मेरी हस्ती है ना। तो इसी की वजह से हमने क्या किया था कि ट्रेन के केस में ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो ट्रेन की लेंथ ही लेंथ है, भाई आप ही बड़े हो। फिर लेकिन प्लेटफॉर्म आ गया, अब प्लेटफॉर्म यूँ देखता है, ट्रेन कितनी लंबी हो, कह रहे सर 300 मीटर, 480 तो हम ही है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के, आप बड़े हो लेकिन आपके सामने कोई और बड़ा आ जाए, है ना, जो वो होते हैं एएसपी के सामने एसपी आ जाए और एसएसपी आ जाए, तो भैया वो बड़े ही हो जाएंगे। एएसपी छोटा हो गया, इंस्पेक्टर छोटा हो गया, सब इंस्पेक्टर छोटा हो गया, इनके सामने बड़ा फिर बड़ा ही है। हमारे सामने तो कांस्टेबल भी बड़ा है, लेकिन एसआई के सामने कांस्टेबल फिर छोटा हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को भैया हम यहाँ पर रोक रहे हैं। हमने लगभग 14 से 15 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन ऑनलाइन उठा लिया था, बीच में जाकर के 4-5 क्वेश्चन आपके देख लिए थे। अब लास्ट के 5 मिनट बचे तो आपके फिर डाउट देख लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और लास्ट में पूछने के लिए क्वेश्चन समझ आया नहीं आया तो सिर्फ चैट सेक्शन में ले लेते हैं कि भैया समझ आ गया, तो आप लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ आ गया, हम यहीं से देख लेंगे। इन्फिनिटी लग गई हमारी यहाँ पे। समझ आ गया तो चैट फॉर्म में आप लिख दीजिए इशिका, मोहित जी और फिरदौस जी कि सर हमें समझ आ रहा है। यस सर आ गया समझ, एक मैसेज आ गया, यस सर आ गया समझ। एक बच्चा मेरा सो रहा है, 2 को तो समझ आ गया। ठीक, तो इन्हीं शब्दों से क्लास से विदा लेते हैं। तीसरे का भी आ गया, लव यू ऑल। तो इन्हीं शब्दों से क्लास से विदा लेते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।